जिसे तुम ब्रह्म बता रहे हो वो तुम्हारे लिए ब्रह्म होगा, ईश्वर होगा, लेकिन हमारे यहां हमारी छाछ पर नाचने वाला ग्वाला है। ब्रज पे टूटा है बादल सा, तो ये दुखड़ा दोनों लगे रहो है। खुशियों को श्याम लेकर के गया, आनंद बिहूनों लगी रहो है। दिवाली होली हरियाली तीज मुझे व्यर्थ सनूनों लगे रहो है। केवल प्यारे नंद लाल बिना वृंदावन सुनो लगी रहो है। ये रजत बाबू हैं जो श्री राजेश डीलर जी जो है उनके सुपुत्र हैं। हमारे गले में 101 रुपए का माल्यार्पण अर्पण कर रहे हैं। भगवान इन्हें सर्वदा सुख शांति से भरपूर रखें। बोलो गोविंद भगवान की। ये वृंदावन सुना हो गया रे उद्धव, लेकिन अब करें तो करें क्या? सिवाय इस प्रेम के अलावा, इस प्रेममयी भक्ति के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। और तुम ये जानते हो कि वो कन्हैया हमसे दूर रहता है तो वो एक पल दूर नहीं रहता। राधा रानी ने कहा एक बार आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद की और कहा अब खोलो। जो खोलने को कहा तो राधा रानी के आधे अंग में भगवान कृष्ण और आधे में श्री राधे जी। ऊधों के ज्ञान के घमंड की जो मटकी थी एकदम से फूट गई। राधा रानी के चरणों में गिर गए और कहने लगे हैं, हे श्री राधे रानी जी, कैसे भी करके मुझे क्षमा कर देना, मुझे अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। गोपियां कहने लगी उद्धव सब क्षमा है, लेकिन बस केवल कन्हैया से इतनी बात कह देना मेरी। क्या? उद्धव मथुरा में समरिया से खबरिया कहियो जाए। उद्धव मथुरा में समरिया से खबरिया कहियो जाए। उद्धव मथुरा में समरिया से खबरिया कहियो जाए। खबरिया कहियो जाए, खबरिया कहियो जाए, खबरिया कहियो जाए, खबरिया कहियो जाए, खबरिया कहियो जाए। उद्धव मथुरा में समरिया से खबरिया कहियो जाए।
और जब से श्याम गयो मथुरा को पल पल मदन सताए। जब से श्याम गयो मथुरा को पल पल मदन सताए। जब से श्याम गयो मथुरा को पल पल मदन सताए। जब से श्याम गयो मथुरा को पल पल मदन सताए। कह तो श्याम लौट के आवे नहीं हमको ले जाए। उधो मथुरा में सवरिया से खबरिया हो जाए। उधो मथुरा में सवरिया से खबरिया कहियो जाए। उधो मथुरा में सवरिया से खबरिया कहियो जाए। और इधर हमारे पंडित प्रदीप तिवारी जी माड़ई से एक शॉल और एक 101 रुपए का माल्यार्पण हमारे गले में करते हैं। भगवान गोविंद से मेरी प्रार्थना है परमात्मा हमेशा उनके हाथ दान धर्म की ओर बढ़ाते रहे। कह तो श्याम लौट के आवे नहीं हमको ले जाए। उधो मथुरा में समरिया से खबरिया कहियो जाए। उधो मथुरा में समरिया से खबरिया कहियो जाए। उधो मथुरा में समरिया से खबरिया कहियो जाए। गोपियां कहने लगी उद्धव बिना कृष्ण दर्शन के अब हृदय में शांति नहीं, इसलिए या तो कन्हैया यहां आ जाए या फिर हमें ले जाए। गए थे ज्ञान की चर्चा देने को, लेकिन आज गोपियों की प्रेम के आगे उद्धव की एक ना चली। आज राधा रानी को अपना गुरु बना करके उद्धव जी लौट भगवान के पास आ गए। और भक्तों इधर जरासंध ने अपने मंत्री से कहा कि आखिरकार ये मरेंगे कैसे। मंत्री कहने लगा महाराज एक काम करो, आदरणीय श्री रामरेश यादव प्रधान जी गांव माड़ई से हमारे गले में 101 रुपए का माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान हमेशा इनके हाथ दान धर्म की ओर बढ़ाते रहें, प्रभु से मेरी कामना है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, मंत्री ने कहा महाराज एक काम करो, इनको अब की बार हमारे तरीका से मारो।
भगवान कन्हैया और बलराम भैया दोनों देख करके जरासंध को निकल के मथुरा से बाहर आए, तो भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश किया और समुद्र में 12 योजन लंबा एक नगर बसाया समुद्र के टापू पर, जिसका नाम था द्वारका। पूरे नगर का एक ही परकोटा, एक ही दरवाजा था, इसलिए उसको द्वारका कहते थे। भगवान ने रात ही रात में सारी संपत्ति, गाय बछड़ा, देवकी वसुदेव, नाना उग्रसेन, नानी पवन रेखा, जो भी वहां थे, वो सारी वस्तु को माया के द्वारा भगवान ने द्वारका में पहुंचवा दिया। केवल कृष्ण बलराम 2 ही रह गए। दोनों भैया जरासंध के सामने से भाग करके गौतम पहाड़ पे चढ़े। मंत्री बोला बस महाराज अब व्यवस्था बन गई। बोले क्या? कहा चारों तरफ से आग लगवा दो, चारों तरफ से आग लगवा दो